नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत भारत में यूरोपियों के आगमन का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए, भारत में कौन कौन से यूरोपीय आए, कब आए, इसका अध्ययन करना है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी भारत में सबसे पहले आए थे? सबसे पहले कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे? तो मित्रों, भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वास्को डी गामा महोदय हैं और ये इनका जहाज है। यह पुर्तगाली यात्री भारत में सबसे पहले आए थे। ये आए थे 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। मित्रों, ये नए समुद्री मार्ग की खोज की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो इसके लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड जाना पड़ेगा। मध्यकाल में 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया, जो कि भारत और यूरोप के व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित था, उस पर कब्जा कर लिया था। तब यूरोप में भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की शुरुआत की गई थी। इसमें पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था और यह अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटते हुए केरल के मालाबार तट पर पहुंचा। कहां पर पहुंचा था? ये केरल के मालाबार तट पर पहुंचा था। उस समय यहां का राजा था जमोरिन। कौन था? जमोरिन। इस मालाबार तट पर एक जगह कालीकट। कौन सी है? कालीकट। इस तरह से वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उस कालीकट बंदर का राजा था, शासक था जमोरिन। कौन था? जमोरिन। इस जमोरिन राजा ने इसका स्वागत किया था। इस तरह से इस बंदरगाह के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच में व्यापार शुरू हो गया था। और ये किस व्यापार के उद्देश्य से आए थे? तो मुख्यतः 3 व्यापार थे इसमें। एक था मसालों का व्यापार। मसाला, प्राचीन काल से ही भारत अपने स्वादिष्ट मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी तरह से यह सूती कपड़ा, भारत में प्राचीन काल से ही सूती कपड़ों का निर्यात किया जाता रहा है। इसी तरह से रेशमी कपड़ा, इसका भी भारत में प्राचीन काल से निर्यात किया जाता रहा है। इस तरह से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा द्वारा 1498 में कर दी गई। अब भारत और यूरोप के बीच में अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटते हुए एक नए मार्ग की खोज हो गई। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? नीले पानी की नीति, तो ये है अल्मीडा। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था, प्रथम वायसराय था इनका अल्मीडा। पुर्तगालियों प्रथम वायसराय बन के आया था अल्मीडा। इसने नीले पानी की नीति अपनाई। इसका अर्थ है कि इसने मजबूत शक्तिशाली नौसेना का गठन किया और शक्तिशाली नौसेना के माध्यम से जो भारतीय छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे, इनकी रियासतें थी, उनके पास कमजोर जहाज थे। इस तरह से उन पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया और समुद्री सेना मजबूत रूप से स्थापित कर ली। छोटे छोटे राज्यों को ये लूट लेते थे, उनके जहाजों को लूट लेते थे, उनसे कर भी वसूलते थे, टैक्स। इस तरह से अल्मीडा अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति के लिए जाना जाता है। अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी नीति के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? रियल पावर किसने पुर्तगाली स्थापित की थी? तो इसका आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में ये वायसराय बन के आया। पुर्तगालियों दूसरा वायसराय था अल्बुकर्क। यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। क्यों? क्योंकि इसने 1510 ईस्वी क्या किया? बीजापुर का सुल्तान था, बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर दिया। इस सुल्तान का नाम क्या था? यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर दिया और
और इससे गोवा जीत लिया। क्या जीत लिया? गोवा। 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य स्थापित हो गया। इस तरह से 1510 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों का इस पर आधिपत्य बना रहा। इस तरह से भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी में आए थे पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गए थे? 1961 ईस्वी में पुर्तगाली। सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए, सबसे बाद में 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़ करके पुर्तगाली गए थे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? किस जगह फर्स्ट फोर्ट बनाया था? तो उन्होंने बनाया था कोचीन में। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना यहां पर फोर्ट बनाया था, यानी किला बनाया था। और यहीं पर कोचीन में ही उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? कोचीन में स्थापित की थी, 1503 ईस्वी में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया था? आज का जो कलकत्ता महानगर है ये किसने बसाया था? जॉब चारनॉक। कलकत्ता को जॉब चारनॉक ने बसाया था। पहले यहाँ सुतानुती, कालीकत और गोविंदपुर 3 गांव हुआ करते थे। इनकी जमींदारी ले ली गई और जॉब चारनॉक ने कलकत्ता नगर बसाया, जैसे आप फोर्ट विलियम ये दिख रहे हैं। इसी तरह गेराल्ड ओंगियर, इसने मुंबई नगर बसाया। आज जो मुंबई नगर है ये गेराल्ड ओंगियर के द्वारा बसाया गया। फ्रांसिस ने इसके द्वारा मद्रास नगर बसाया, जिसे चेन्नई कहते हैं। ये चेन्नई कहते हैं इस समय। चेन्नई या मद्रास किसने बसाया था? फ्रांसिस ने। और ओंगियर मुंबई और जॉब चारनॉक ने कोलकाता नगर बसाया था। इस तरह से ये आज भारत के बड़े नगर हैं, लेकिन ये यूरोपियों द्वारा बसाए गए थे। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? जो बंगाल की खाड़ी है उसमें समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया गया था, ये बनाया था पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा जो हुगली बंदरगाह है वहां आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये लूटपाट करते थे आसपास के छोटे छोटे रियासतों से, छोटे छोटे जहाजों से। तो इस तरह से इन्होंने लूटपाट का अड्डा बना लिया था। हालांकि बाद में शाहजहां मुगल शासक शाहजहां ने इनके अड्डे को समाप्त कर दिया था। मुगल शासक शाहजहां ने यहां से इनको समाप्त कर दिया, इनको पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस किसके समय आया था? ये था जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत बंदरगाह पर उतरा, सूरत बंदरगाह पर आया। ठीक है मित्रों, सूरत एक प्राचीन बंदरगाह है, सूरत बंदरगाह पर आया। और 1609 ईस्वी में यह आगरा में जाकर किससे मिला? आगरा में जाकर ये जहांगीर से मिला। कैप्टन हॉकिंस आगरा में जाकर जहांगीर से मुलाकात की थी 1609 ईस्वी में, लेकिन 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर उतरा था। अब इसने कैप्टन हॉकिंस ने तुर्की भाषा में बात की थी। किसमें? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में जहांगीर से बात की तो जहांगीर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो जहांगीर ने से 400 का मनसब दिया। 400 का मनसब। मध्यकाल में, मुगल काल में मनसब एक महान पद होता था, तो इसे 400 का मनसब दिया। मनसब क्या था? एक पद था। इस तरह से 400 का मनसब प्रदान कर दिया गया। और इसे इंग्लिश खान की उपाधि थी। इंग्लिश खान की उपाधि थी। पूछा जाए कि किस ब्रिटिश यात्री को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? आपका उत्तर होगा कैप्टन हॉकिंस। और 400 का मनसब दिया। इसके अतिरिक्त एक आर्मेनिया की महिला थी, आर्मेनिया की स्त्री से इसका विवाह करवा दिया। इस तरह से कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में किस मुगल का शासन था? कौन सा मुगल शासक शासन कर रहा था? आपका उत्तर होगा अकबर। अकबर के समय अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड हुई थी और इसे दिसंबर 1600 ईस्वी में 15 वर्ष के लिए भारत से व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र दे दिया गया था। 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र कि ये भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। एशियाई देश हैं, जो पूर्व एशिया देश हैं, उनके साथ व्यापार किया जा सकता है। और उस समय वहां की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? वहां की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, वहां की किंग थी, महारानी थी। उनके द्वारा इनको, एलिजाबेथ के द्वारा इनको जो है क्या दिया गया था? एलिजाबेथ के द्वारा अधिकार पत्र दिया गया था। एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है मित्रों, ब्रिटिश महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा अधिकार पत्र दिया गया था 15 वर्ष के लिए। और उस समय भारत में किसका शासन था? अकबर का। हालांकि जब यह कंपनी भारत में आई थी उस समय जहांगीर का शासन स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू और आलू की खेती, जो आलू की फसल होती है, ये किसके द्वारा भारत में स्थापित की गई थी? ये है पुर्तगाली। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की गई थी। कहां की गई थी? गोवा में। तंबाकू खेती, भारत में तंबाकू खेती किसने शुरू की थी? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। इसी तरह से आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू की खेती भी पुर्तगालियों ने शुरू की थी। इसके अलावा अन्य कृषि है, जैसे टमाटर। टमाटर किसके द्वारा शुरू किए गए थे? पुर्तगालियों के द्वारा। इसी तरह से मिर्च, आप लाल मिर्च, हरी मिर्च खाते हैं, ये पुर्तगालियों के द्वारा। इसी तरह से अनानास भी किसके द्वारा शुरू किया गया था? अनानास भी पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। इस तरह से पुर्तगालियों ने कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान दिया है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन काल में अफीम और सोरा का व्यापार अफीम और सोरा कहां से प्राप्त किया जाता था? ब्रिटिश शासन काल में। तो आपका होगा बिहार। बिहार से अफीम और सोरा प्राप्त किया जाता था। अफीम में एक नशा होता है, अफीम एक नशीला पदार्थ है, ये बिहार से प्राप्त होता था। बिहार में होती थी इसकी खेती। ठीक है, सोरा ये भी बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली सरकारी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? फ्रांसीसी कंपनी थी, वह एक सरकारी कंपनी थी। इसे कोलवर्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। कोलवर्ट द्वारा स्थापित किया गया था, एक सरकारी कंपनी थी। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी खोली थी सूरत में। फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। इसी तरह से अंग्रेजों ने देखा जाए, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? इन्होंने सूरत में खोली थी। अगर फ्रांसीसियों पूछा जाए तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहां थी? फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में थी। अंग्रेजों खोली थी, इन्होंने खोली थी 1613 ईस्वी में। हालांकि पहली असफल फैक्ट्री खोली थी मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो सफल नहीं रही थी। सूरत में एक सफल फैक्ट्री थी। फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। वहीं देख जाए पुर्तगालियों ने, तो पुर्तगाली ने कहा फैक्ट्री खोली थी? इन्होंने कोचीन में खोली थी। कहां खोली थी? कोचीन में खोली थी। इस तरह से स्टूडेंट्स, हमने आधुनिक इतिहास से यूरोपीय यात्रियों के आगमन से क्वेश्चन पढ़े। अब देखा जाए पहले सबसे कौन आए थे? हमने पढ़ लिया है पुर्तगाली। फिर पुर्तगाली के बाद भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली के आए थे डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद कौन आए थे? डेनिश, और उसके बाद फ्रांसीसी। इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे। भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, और सबसे बाद में गए कौन थे? पुर्तगाली। इस तरह से अगर क्रमबद्ध तरीके से पूछा जाए तो हम देखेंगे पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। इस तरह से हम क्रमशः इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य क्वेश्चंस भी जो मॉडर्न हिस्ट्री से यूरोपीय
व्यापारियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, उस संबंध हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। रेडी कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत करता है। इसी तरह से हमारे और वीडियो आते रहेंगे।